नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्यरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसारणं एषु पञ्च नमोऽकारं सर्वपावपणासनं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं वै मङ्गलम्। जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रियानो भयं जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपचिमो जय गुरुलोगाणं जय महप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यहं सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधान श्रीगौतम स्वामिने श्रीसुधर्मा स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आत्मा पर लगे इन कर्मों के अंदर हम दो विभाग करके विभाजित कर रहे हैं। एक विभाग जो है वो शुभ कर्म का है, दूसरा विभाग अशुभ कर्म। आप इधर देख रहे हो अशुभ कर्म का प्रमाण 90% है
क्यों 90% है कि इधर के 4 कर्म ये सभी अशुभ ही गिने जा रहे हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये जो भी कर्म जिस प्रकार के जैसे हैं, अब ये सब अशुभ कर्म। इधर आप देखेंगे तो अशुभ भी ज्यादा है और शुभ भी ज्यादा है। दोनों का परसेंटेज यहाँ पर रखा हुआ है 4 अघाती कर्मों के कर्म। अब जीव जैसे कर्म उपार्जन कर रहा है, अब क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है? जो जीव 18 पाप की अशुभ प्रवृत्ति करेगा, अब वो जो है निश्चित रूप से अशुभ कर्म ही बांधेगा। अब इसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। प्रवृत्ति उसकी अशुभ है, क्रिया प्रवृत्ति व्यवहार सब अशुभ है, तो अशुभ कर्म बांध। अब इधर क्या है, 9 प्रकार के थोड़े पुण्य अच्छे बांधे जाते हैं और वो इनको शुभ कर्म बंधा देते। जगत के व्यवहार में ही पुण्य की प्रवृत्ति कम है, पाप की प्रवृत्ति दुगुनी डबल है। संसार के व्यवहार में, सबके जीवन के व्यवहार, अब ये नेचुरल नॉर्मल प्रक्रिया हो गई सब जगह पर। दुनिया के किसी कोने में जाकर देखो, ऐसा नहीं है कि आज महाविद्यालय में झूठ नहीं बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि महाविद्यालय में चोरी नहीं हो रही है, वहाँ कोई क्राइम अपराध है ही नहीं, ऐसी बात वहाँ पर भी नहीं है। जबकि वहाँ पर तीर्थंकर भगवान विचर रहे हैं, जबकि वहाँ एक एक तीर्थंकर के 10-10 लाख केवली विचर रहे हैं, एक एक तीर्थंकर के संघ में 100-100 करोड़ साधु साध्वी विचर रहे हैं। 100 करोड़ साधु साध्वी कोने केवाय विचार करी जाओ। टोटल हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है 135 करोड़। हर जगह पर साधु साध्वी पहुंचे, तो साधु साध्वी का भी मुख्य कार्य क्या है? जगत के जीवों को पाप प्रवृत्ति करते हुए बचाना। कैसे बचाएंगे? कर्म धर्म का उपदेश देकर ही संभव है, दूसरा कोई रास्ता। आप किसी को हाथ पकड़ करके किसी की पाप प्रवृत्ति तो रोक ही नहीं सकते। जबरदस्ती करके किसी को हाथ पकड़ के बांध दो और बोलो कोई पाप प्रवृत्ति नहीं करना है, वो भी नहीं हो रही। श्रेणी महाराजा ने काल शोकरी कसाई को बांध करके कुएं में उतार दिया, तो भी उसने मिट्टी की पाली लेकर के और पाली से मिट्टी लेकर के 500 पाड़े बनाए और 500 पाड़े। क्या हुआ? अब कैसे रोको, तो कैसे रोको, ये प्रश्न है। ज्यां सुधी जीव पोते ज नहीं समझे, ત્યાં સુધી એની પાપ પ્રવૃત્તિ અટકે એમ નથી। હવે મિથ્યાત્વ એ જીવને સમજવા જ નહીં દે। આ અંદર પડેલું સૌથી મોટું કર્મ જ આ છે, એની સાથે આ અંધા અનંત અનુબંધી બંધાઈ ગયું। એટલે આ મિથ્યાત્વ મોહનીય કર્મને આ કસાય મોહનીય આખા આત્મા ઉપર પોતાનો રાજ ચલાવે છે। કર્મોના રાજા તરીકે મોહનીય અને મોહનીયના રાજા તરીકે મિથ્યા। હવે એને રહેવું છે સંસારમાં। જ્ઞાન દશા જો જાગૃત થાય તો કે આત્માને કે ભાઈ હવે ઉપર ઉઠવાનું છે, મોક્ષ તરફ આગળ જવાનું છે। और ये कहता है नहीं, જે મજા છે સંસારમાં છે। ऐसी वृत्ति के अंदर जो जीव अपनी वृत्ति बनाकर बैठा है वही श्रीपाल मैणा के रास के अंदर, इस पूरे रास का अगर कोई कंसंट्रेशन किसी पर है तो मिथ्या तो सम्यक तो। श्रीपाल इस पूरे रास का मेन हीरो नहीं है। मैणा का सबसे बड़ा लक्ष्य अपने पिता को कर्म सत्ता मानने पर मजबूर करना है। लेकिन होता यह है कि जिसने पूर्व के पुण्य से सुख संपत्ति पाई हुई है,
वो अपने संपत्ति के नशे में है, उनका मिथ्यात्व तो अलग ही। अब क्या करवा, इधर देखिए, मिथ्यात्व तो मोहनीय कर्म की प्रकृति में आपकी मान्यता को रोकने का उसका विषय है। सुख संपत्ति ये नाम कर्म के अंदर, गोत्र कर्म के अंदर, वेदनीय कर्म के अंदर जो शुभ पुण्य पड़ा है वो उसका काम है। जे पुण्य जे प्रकार में जेटલું બાંધ્યું છે એ તમને अंदर सुख संपत्ति આપી દે। लेकिन इंसान को सुख संपत्ति मिलने से मिथ्यात्व घटकर सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसा कोई संभव। नियम क्या है, आत्मा के घर में प्रत्येक कर्म प्रकृति अपना अपना स्वतंत्र काम करती है। बोलो, अब आप बोलो, पारणा करने के बाद बोलेंगे। कर्म प्रकृति बिल्कुल डिपार्टमेंट अलग अलग है। आपकी आंख अलग स्वतंत्र काम कर रही है, कान अलग स्वतंत्र काम कर रहे हैं, जीभ का काम आंख से नहीं होगा, आंख का काम जीभ से नहीं होगा। ये स्वतंत्र एक एक इंद्रियां हैं और पांचों इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां अपना अपना अलग अलग जो काम कर रही है वो कर रही है। एक इंद्रिय का काम दूसरी इंद्रिय नहीं कर सकती। यहाँ पर भी सबकी सब कर्म प्रकृतियां अंदर स्वतंत्र है, अलग अलग है, और सभी इंद्रियों को की तरह से कर्म की प्रकृति अपना स्वतंत्र काम करेगी। मिथ्या तो मोहनीय कर्म को आपकी सुख संपत्ति से कोई लेना देना। सुखी संपन्न व्यक्ति ही मिथ्यात्वी होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। दुखी व्यक्ति गरीब हो फिर भी मिथ्यात्वी होता है, और दुखी गरीब होने पर भी सम्यक दृष्टि हो सकती है। पुण्य श्रावक શું હતું એની પાસે, लेकिन सम्यक दर्शन की श्रद्धा प्रबल है। सुलसा श्रावी का क्या था, उसके पास सम्यक दर्शन की निष्ठा इतनी प्रबल है कि महावीर समव शरण में सुलसा श्राविका की प्रशंसा। पुण्य श्रावक की सामायिक की प्रशंसा महावीर कर, कितनी बड़ी बात है। कहाँ धन संपत्ति है, धन संपत्ति वाला तो श्रेणिक राजा सामने बैठा, और श्रेणिक राजा को कह रहे जा भाई ताराथी शक्य होय तो जईने पुण्य श्रावक ने एक सामायिक ले, एक सामायिक नु फल ले। एक धनाढ्य श्रीमंत संपत्ति वाले राजा को कोई तवंगर के पास भेज दे बादशाह, कितनी बड़ी बात हो। दुनिया का नियम क्या है, गरीब को कोई अमीर के पास भेजता है, कोई रास्ते के भिखारी को राजा के पास भेज सकते हो, लेकिन इतने बड़े श्रीमंत राजा को ले जा करके कोई यहाँ पर किसी के पास, ये कैसे संभव, कैसे? अब ये लक्ष्य किसका है, सोचिए, किसका लक्ष्य, कौन समझे कौन नहीं। लेकिन जहाँ जिस प्रकार से जैसी समृद्धि जिनके पास, वो सब बाहरी धन माल मिलकत की सुख संपत्ति पुण्य के उदय से बाहर की है। ज्ञान दर्शन चारित्र आदि की संपत्ति आत्मा की मस्ती की है। अलेक्जेंडर द ग्रेट जब वो आ रहा था और साधु संत रास्ते पर चल रहे थे, साधु संत सामने से आए और ये हाथी की अंबाड़ी पर अहंकार के नशे में, किसके पास क्या है, सिकंदर के पास अमाप सोना चांदी हीरा मोती है, साधु संत के पास उसमें से कुछ भी नहीं है, और सिर्फ जो है ज्ञान दर्शन की अपनी शक्ति प्रबल, जो साधना करके उन्होंने समता क्षमता नम्रता सरलता के गुण जो प्रकट किए, वो महिलाओं को दागिने पहन करके शरीर की शोभा बढ़ानी है, पुरुषों को अपने गुण बढ़ाकर अपनी इज्जत बढ़ानी है। पुरुषों को अपने गुण की इज्जत हजारों में होगी, महिलाओं के दागिने खाली एक की नजर में, जो सामने वाला देखे एक मिनट के लिए उसके नजर में दागिने दिखाई दें।
पुरुष के शरीर पर कोई दागीना नहीं है, उसकी इज्जत इतनी बड़ी है, उसकी नामना यश कीर्ति इतनी बड़ी है कि हजारों लोग उसको नाम से पहचानते हैं। स्त्री को कोई नाम से नहीं पहचानता है तो वो बेचारी अपनी पहचान अपने रूप रंग से, अपने दागिने शोभा से बना, लेकिन वो शोभा एक मिनट के लिए, सिर्फ टाइम भी, क्योंकि वो बाहरी पुद्गल पदार्थ की शोभा है, वो खाली एक क्षणिक रहती है। पुरुष की गुणों की इज्जत वो 7 पीढ़ी तक रहे। मर जाने के बाद भी किसका बेटा है भाई, ये किसका बेटा है, उसके नाम पर पूरा परिवार चले। ये पुण्य है, ये पुण्य का काम है, समझिए कि नहीं। यश कीर्ति भी पुण्य के घर में, नाम कर्म, प्रतिष्ठा आपके पुण्य के घर में, नामना आपके पुण्य के घर में, 7 पीढ़ी तक बनी रहने वाली इज्जत भी आपके नाम कर्म के घर में। अब लोग इतनी मेहनत कौन करेंगे? एक यश कीर्ति और प्रतिष्ठा, नामना और घराना बनाने के लिए 100 साल की जिंदगी लगती है। महिला को तो कपड़े दागिने के लिए 2 घंटे लगते हैं, मेकअप करने के लिए 2 घंटे, ब्यूटी पार्लर वाला कितना टाइम लेगा? वो सजा धजा कर रास्ते पर भेज देगा, जाओ देखो सब। ऐसी स्थिति मात्र तात्पुरती है। महिला का लक्ष्य क्या है? पूरे श्रीपाल रास के केंद्र में कारणीभूत निमित्त महिला का है, और कार्य उसके पिता को कैसे सम्यक दृष्टि बनाना। एक विशेषता अच्छी है कि स्त्री इतने ज्यादा अहंकार से नहीं जीती है, पुरुष बिना अहंकार के जीता नहीं। बड़ी कमजोरी है इस बाबत में, पुरुष की कमजोरी। पुरुष बिना अहंकार के नहीं जीता है, मान सम्मान के बिना नहीं जीता है। स्त्री अपने मान सम्मान की अपेक्षा उसको कम रहे। ऐसी स्थिति में महिला का लक्ष्य श्रीपाल नहीं है, श्रीपाल माध्यम है, श्रीपाल निमित्त है। लक्ष्य पिता को कैसे सम्यक दृष्टि बनाना। अब क्या हुआ है कि कन्या बाप का घर छोड़कर निकल जाने के बाद अब उसके सामने कौन है? पति तो मारो मानी लेशे, पर बाप हवे मारू मानसे। पति तो मान लेगा, पति को समझा दूंगी, पति समझ भी जाएगा, पति सुधर जाएगा। जो मानता है, जो सुनता है, जो सुन सकता है वो बदल सकता है, सुधर सकता है। जे સાંભળવા તૈયાર નથી, જે માનવા તૈયાર નથી, એની સુધરવાની સંભાવના નથી। સુધરવા માટેનું પહેલું પગથિયું છે ક્યારેક કોઈનું સાંભળો તો ખરા, कभी किसी का कुछ सुनो तो सही, कभी किसी का कुछ मानो तो सही। ऐसे तो नहीं चलता। और क्या सुनना है आपको, क्या मानना है? आपकी गलती कहाँ है इतना ही आपको सुनना है, आपकी कमजोरी कहाँ है इतना आपको समझना है। क्यों नहीं सुनने को तैयार? लेकिन सबसे बड़ी समस्या है हमारे अंदर बड़ा हुआ कसाय का भाव, मान अहंकार की तीव्रता आपको अपनी गलती सुनने नहीं देगा। वो मान अंदर पड़ा है, आपकी प्रशंसा सुनने देगा, और सबको अपनी प्रशंसा पसंद है, किसी को अपनी गलती कोई दिखावे ये पसंद नहीं। और अगर आप खाली प्रशंसा करते रहोगे तो सामने वाला कभी नहीं सुधरेगा। आप गलती दिखाओ बताओगे तो कोई सुधरेगा, नहीं तो नहीं। अनजान व्यक्ति बाहर वाले प्रशंसा कर लेंगे, गलती कौन बताएगा? जो आपका अपना है वो आपकी गलती बताएगा। और गलती क्यों बता रहा है? उनको भी 60-70% आपकी अच्छाई दिख रही है, लेकिन थोड़ी गलती भी अच्छाई को ढक देती है। कपड़ा कितना भी सफेद हो, लेकिन एक जो है शाही का इंक का ब्लैक स्पॉट जो है, पहली नजर वहां जाती है। पूरा कपड़ा सफेद नहीं दिखाई देता है, पूरे सफेद कपड़े पर एक काला दाग कहाँ है वो दिखाई। पर समस्या ये है
ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, क्या देखना है? सबसे बड़ी समस्या क्या है? इधर पिता ने बेटी की शादी करने के लिए मजबूर कर, कर्म की सत्ता का श्रद्धा में, और कर्म सत्ता को अपनी श्रद्धा का विषय बना करके भी जब प्रैक्टिकल लाइफ में आचरण करने की बात आती है तो अच्छे अच्छे निकल जाते हैं। क्यारेक कर्मनी सत्तानी श्रद्धा अंदर મનમાં હોય, પણ જ્યારે પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આચરણ કરવાનું આવે એ વખતે ફરીથી કસાય મૌનીય કર્મ ઉછલીને તરત તમને ના પાડે. એ તો પબ્લિકની વચ્ચે બોલવા માટે હતું. પર્સનલી કરવામાં આંખ મીચીને જે કરવું હોય કરો, ગમે તે. ये है कर्म प्रकृति की कमजोरी. अभी हमने कोई मिथ्यात्व मौनीय, कसाय मौनीय, कोई मौनीय कर्म सर्वथा संपूर्ण नष्ट थोड़ी कर लिया है. थोड़ी देर के लिए आप अपने आप को सुधारो, ये सुधारना नहीं है. प्रवृत्ति सुधारवी ए मोटो सुधारो नहीं, परिणति सुधारवी ए मोटो सुधारो. प्रवृत्ति इट इज ऑलवेज द एक्सटर्नल, बाहरी व्यवहार के अंदर आपकी प्रवृत्ति है, अंदर आत्मा में आपकी परिणति है. अंदर से आत्मा की परिणति सुधारो, आप देखो कितना सुधारा, और वो परमानेंट सुधारा होगा, दीर्घकालीन सुधारा, ये आप समझ के चलो. लेकिन अक्सर लोग जो है प्रवृत्ति बदल देते हैं, काम हो गया बस. अधिकांश लोग इसी तरह से करते हैं, हो गया. मानसिकता इस प्रकार की बना चुके हैं लोग. ऐसी स्थिति के अंदर ले હવે તું કરમ 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 કરે છે ને, આ તારા કર્મનો કંત છે, પરણી જાય. મૈણા કરી બાપુજી તમે કર્મની સત્તા સ્વીકારી, આ મારા કર્મનો કંત છે. તમારા મોઢે આ શબ્દ કેમ નીકળ્યા? મારા કર્મની તમને ખબર પડી ગઈ, આજ મોટી વાત. મારા કર્મ પ્રમાણે કંત શોધી આપ્યો છે તમે. તમે એમ નથી કહેતા મેં તને દુઃખી કરવા માટે આપ, પણ તમે કહો છો તારા કર્મનો કંત છે. આમ બહુ મોટી વાત છે બાપુજી. પારકાના કર્મને ઓળખવા બહુ સહેલા હોય છે, પોતાના જ કર્મને ઓળખવા બહુ મુશ્કેલ હોય છે. બહુ સરસ બાપુજી. જ્યારે તમે મારા કર્મ ઓળખી શકો છો, એક દિવસ એ પણ આવશે જ્યારે તમે તમારા કર્મ ઓળખી શકો. કર્મનું જ્ઞાન મેળવવું અને કર્મની સત્તાને સ્વીકારવી, કર્મ મુજબ સંસાર ચાલે છે માનવું, આ એક પછી એક સમ્યક દર્શનના જે વિભાગો છે, એક પછી બીજો સ્ટેપ છે, બીજા પછી ત્રીજો સ્ટેપ છે. જ્યાં સુધી સમ્યક જ્ઞાનનો વિષય છે, ઘણા રાજી થઈ જાય. वाह भाई बहुत अच्छा है, वाह भाई. सम्यक ज्ञान की बात आएगी तब आपके पास युक्ति दलील नहीं होने से आप मान तो लोगे कि हाँ बिल्कुल सम्यक ज्ञान नहीं बात. लेकिन जब सम्यक दर्शन की बात आएगी, सम्यक दर्शन के अंदर खुद को मानना होता है. सम्यक ज्ञान में सिर्फ जान लिया काम. जानकारी बदलती रहेगी, ज्ञान बदलाતું રહેશે. હમણાં થયું છે પછી બીજું, આજે થયેલા જ્ઞાन ઉપર કાલે આવીને ફરી બીજું જ્ઞાન આવશે. कोई अपने आप को ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करने वाला, लॉजिकल पावर वाला बताएगा, आप उसकी बात में फंस जाओगे. ज्ञान बदलता है, श्रद्धा स्थिर रहती है. श्रद्धा बदलनी नहीं चाहिए, सम्यक दर्शन बदलना नहीं चाहिए. ज्ञान बदल जाएगा, इधर उधर हो जाएगा, फिर आके सम्यक दर्शन में जा करके देखोगे आपका सम्यक दर्शन स्थिर होना. स्टडी एंड स्टेबिलिटी, ये जो बिल्कुल स्थिरता बननी चाहिए, वो सम्यक दर्शन है. आएगा जीवन के अंदर सुख दुख तो आने ही वाले. इधर देखिए आप,
ये शुभ कर्म आपने जो बांधा है, जैसा बांधा है, अब ये कल आपको सुख देगा। अब ये सुख के साथ में संपत्ति देगा, ये कल संपत्ति देगा, ये समृद्धि देगा, ये आपको सद्गति देगा, सौभाग्य देगा, ये आपको सत्ता देगा, ये आपको समाज में प्रतिष्ठा देगा। ये सब काम इसके हैं। સુખ પુણ્યના ખાતામાં પડ્યું છે, आपको એની जवाबदारी है। बैंक में जमा करके एफडी रखा है, अब बैंक वाले की फर्ज है आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते हैं। लेकिन ये भी कर्म है, इसको भी जितना देना अनिवार्य है, इधर इसको भी उतना ही अनिवार्य है। अब ये अपनी तरह से आपको दुख देगा ही देगा। अब इसके अंदर दुख भी देगा, दारिद्र्य भी देगा, दुर्गति भी देगा, आपको दौर्भाग्य भी देगा, आपको विपत्ति आपत्ति संकट सब देगा, सब तकलीफ भी देगा। ये सब काम इसका है। जब ये स्वीकारने को तैयार हो तो ये भी स्वीकार, दोनों बात को स्वीकार करो। अब इसके सिवाय विकल्प नहीं है। आप कहो कि मैं शुभ पुण्य कर्म को, शुभ कर्म को स्वीकार लो, और अशुभ कर्म की बात आए तो ना कहोगे। भगवान ने थोड़ी आपको दिया है। आप भगवान के पास जाकर के अपने दुख दूर करने की प्रार्थना करते रहो, सुख देने की प्रार्थना करते रहो। देवी देवताओं के पास जाकर के मेरा सब दुख दूर करो, मेरा सब दुख दूर करो, मुझे सब सुख दे दो। कौन आपके देवानुज है? लोभ और मोह दो इकट्ठे हो जाते हैं, तब जाकर के लोग देवी देवताओं के पास भी मात्र दुख टालने की, सुख प्राप्त करने की, सुख देने की सारी सब। फिर आप रोज जाकर के अपने कैसे बोलोगे, धारे लासो काम पूर्ण करवा छो साचा देव तमे। હવે તમારે એ જ બોલવું પડશે। મેં જે કામ ધારેલા છે એ બધા જ કામો પૂર્ણ કરવા વાળા તમે સાચા દેવ। ये आपकी ये लैंग्वेज किसकी है? ये लैंग्वेज लोभ और मोह की लैंग्वेज है। पूरी तरह से लोभ और मोह की लैंग्वेज के अंदर आप पूरा लिस्ट बोलोगे, पूरा लिस्ट बोलोगे, पुत्रम देहि संतानम देहि सब देहि। अब ये हमारे में भरा पड़ा है। जब आप कर्म की सत्ता की निष्ठा बनाए रखोगे, મને મારા કરેલા શુભ પુણ્ય કર્મના યોગે જ મળવાનું છે, સુખ સંપત્તિ મળવાની છે, મારા સત્તામાં પડેલા શુભ પુણ્ય કર્મના યોગે મળવાનું, અને મારા અશુભ કર્મ કરેલા હશે, સત્તામાં પડેલા હશે તો દુઃખ દારિદ્ર્ય એના યોગે જ મળવાનું, એ જ આપવાનું। अब ये नियत हो गया, फिक्स हो गया, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या परिस्थिति कैसी आती है समझे कि नहीं। अब किस समय आपकी बदलती है। कर्म सत्ता को स्वीकारना अच्छे अच्छे लोगों की श्रद्धा के बाहर की बात। देवगुरु धर्म ने मानी लेवा लोगों ने बहु गमे। भगवान ने गुरु ने धर्म मानी लीधो साहेब, समय सम्यक थई गया। बहुत सहेलो छे, बहुत ईजी छे। कर्म सत्ता के अधीन सुख दुख को स्वीकार करना अच्छे अच्छों की बुद्धि में नहीं बैठती। बल भलापन स्वीकारवा तैयार। हुआ क्या इधर बादशाही, इधर जो है जैसे ही मैना ने अपनी तरफ से साफ शब्दों में कह दिया, अब उसकी शादी किस तरह से कराई। अब लोगों ने, बोलने वाले ने सब कह दिया। पब्लिक इधर भी बोल रही थी, पब्लिक मैना को भी समझा रही थी, सुर सुंदरी को भी समझा रही थी। मैना समझी जा, तारा बापा तारी बेन ने परणावशे त्यारे एटलू करियावर आपशे, अढळक धन संपत्ति, अने तने परणावती वखते पहेर्या कपड़े मोकलशे, कई नहीं आपे। હવે કોઈ માણસ કોઈ રીતે ન માને તો છેવટે લોભથી પણ એને મનાવીને નીચે ઉતારો। છેલ્લો રસ્તો લોભનો છે। માણસ કોઈમાં નહીં ફસાય પણ લોભમાં જલ્દી ફસાય। ખ્યાલ આવ્યો? એટલે આપણે હંમેશા પહેલા લોભ પ્રલોભન દઈને લોકોને ધર્મ કરાવવાનું શીખવાડ્યું। આવો સોનાની ચેન આપશો,
આપશું, આવો તમને આ આપશું, આવો તમને આ આપશું, આવો. કોઈ પણ માણસ ભલભલો હશે, ગમે એટલો મોટો હશે, પણ લોભ પ્રલોભન આવ્યું ને લોભની સાથે મોહ ભળ્યો, એ પછી આખું રાજ આપી દેવા તૈયાર. અને અહીંયા જ કીધું છે, સાધકને કીધું છે કે આમાં જ નહીં ફસતા, બીજું કઈ નહીં. તમને તમારી કર્મ નિષ્ઠા ઉપર શ્રદ્ધા હોય તો ધ્યાન રાખો. क्या करना है भाई साहब? दोनों ही लड़कियां 15, 16, 17 की होगी बस. राजा बाप तो एक है, माँ अलग अलग है, दोनों बेटियां हैं. अब दोनों की परीक्षा हो रही है, शादी का निमित्त है, એટલે આના નિમિત્તે આને સમજાવે છે. અને બાપનું નિમિત્ત લઈને મૈણાને કહે છે, તારું શું જાય છે? 2 મિનિટ ખાતર ખાલી એક તો અક્ષર બદલવાનો છે. એક અક્ષરની અંદર જે છે આપ કર્મી આ શબ્દ છે, અને બીજી બાજુ જે છે બાપ કર્મી આ શબ્દ છે. એક અક્ષર બોલીને જે છે એક સુખી થાય છે ને એક દુઃખી થાય છે. હવે વિચાર કરો કેમ થાય છે? હવે આ એક અક્ષર જોઈ લો તમે, કોઈ લાંબો ફરક છે? लेकिन ऐसा बोलने में मिथ्यात्व की मति है और ऐसा बोलने में सम्यक दर्शन की निष्ठा है. आखा श्रीपाल रासनो आधार एक अक्षर, જેની ગળથુથીમાં જે ગૂંથાયેલું છે એ પ્રમાણે જે બોલી રહી છે, અને જેની અંદર પાયામાં જે કર્મની પ્રકૃતિ સત્તામાં પડેલી છે એના આધારે એ બોલી. હવે 10 ના બદલાવાથી બદલાઈ શકાય છે. 100 જણા એને પણ બતાવે, સમજાવે કે એને કોઈ કહે કે તું આપ કર્મી બોલ તો બદલશે? મૈણાની સામે જ બાપાએ કીધું કે તને એવા સરસ રાજકુમાર સાથે પરણાવ, અઢળક ધન સંપત્તિ આપીશ. મૈણાની આંખ સામે રાજી કરવા માટે 1000 ગાડા ભરીને ધન સંપત્તિ તૈયાર કરી. હરિદમન રાજકુમાર સાથે જે છે સુર સુંદરીના લગ્ન ગોઠવ્યા છે. જ્યોતિષીઓને બોલાવીને સારામાં સારું મુહૂર્ત કાઢ્યું. એકની આંખો આંજી દેવી, ગુજરાતીમાં આંખો આંજી દેવી એટલે इधर जो है मैणा को इतना बताना, इतना दिखाना है कि एक 15 बरस की लड़की क्या फर्क पड़ता है, वो तो सुख संपत्ति देखकर अभी बदल जाएगी. લોભ જોઈને, ધનનો ઢગલો જોઈને કોણ ના બદલાય? 2 મિનિટમાં બદલાય. लेकिन आप लोग प्रलोभन से बदल जाओ तो समझ लेना सम्यक दर्शन स्थिर नहीं है. मरीचि भी इसी तरह से कपिल के निमित्त के लोभ से मिथ्यात्व का कर्म बांध लेते हैं. प्राप्त किया हुआ सम्यक दर्शन भी हाथ से चला जाता है. नैसादा पहला भावમાં सम्यक दर्शन પામેલો હોવા છતાંય ભગવાન મહાવીરનો આત્મા મરીચિના 3જા ભાવમાં ખાલી થોડાક લોભની ખાતર કપિલ મારી સેવા કરશે, इतना छोटा सा निमित्त लेकर के फटाक से बदल क्या करना. और 2 शब्द ऐसे बोल गए कि था वो सम्यक तो भी चला गया और मिथ्या. બાપે 2ની તૈયારી કરી. આને પણ પરણાવવા માટે હરિદમન રાજકુમારની સાથે આખા રાજ્યમાં રાજ મહોત્સવ, લગ્ન મહોત્સવ કરી દીધો. राजा के घर में बेटे की शादी, राजकुमारी की शादी है. पूरी प्रजा जो है उत्सव आनंद में आ गई. परंतु सवाરમાં બીજા દિવસે 12:30 વાગે મૈણાને લઈને ગયો. રાજાને કીધું તારા કર્મનો કંત આવી ગયો છે, લે આ ફૂલની માલા પહેરાવીને રવાના. કોઈ વ્યવહાર નહીં, કોઈ પ્રજાને ખબર ન પડી, કોઈને કંઈ કરતા કંઈ ખબર ન પડી. વગર મુહૂર્તે લગ્ન કરો છો? मुहूर्त देखिए तो कि नहीं. ऐसी स्थिति में इसका मुहूर्त नहीं देखा और इसका मुहूर्त देखा. कालांतर में क्या परिस्थिति हुई? कालांतर में राजा ने अपनी तरह से सभा बुला करके बड़े बड़े पंडित ज्योतिषियों को बुलाया.
भरी सभा के अंदर हजारों लोग, और राजा अहंकार के नशे में चकचूर था। तो राजा ने पूछा, पंडित जी, मेरी दोनों बेटियों की शादी हो गई है, बताइए अब आप जन्म पत्रिका लेकर कौन सुखी होगी, कौन दुखी होगी, कौन कितनी सुखी होगी, कौन कितनी दुखी। बाप ने क्या मान के रखा है। और इधर ज्योतिषी पंडित के, राजन आपकी इच्छा के अनुरूप बोलना है कि हमको अभय वचन दो, अभय दान दो, हम ज्योतिष के ग्रहों के हिसाब से बोलेंगे। तो क्या आपको छूट है जो बोलना है? नहीं राजन, पहले ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ बोल दिया तो आप सजा कर दो। हम कोई हमारे मन से तो बोलेंगे नहीं। आप उस समय दो, इसका समय और इसका समय, तो કે એનું તો લગ્ન જે છે આખું બધું લગ્ન ને નવમાસ ને મુહૂર્ત બધું એવું સરસ જ્યોતિષીઓએ કાઢ્યું છે। લો આનું શું છે? नहीं, इसका कोई महीना का कोई मुहूर्त नहीं निकाला है, उसका कुछ भी नहीं। मैंने कोई शादी धामधूम से कुछ भी नहीं की। राजन, हम वो नहीं पूछते हैं कन्यादान किसने किया है, आप भी करते हैं सब, दूसरा तो कोई कर ही नहीं सकता है। तो आपके कौन से समय में किया ये बोलो ना। तो कि मैंने 12:40 पर किया। ठीक, अब ज्योतिषी मुहूर्त निकालने के लिए पंचांग लेकर देखने बैठ गए। राजा के छे, सांभळो, पहला मैं मारी दीकरी सुर सुंदरी ने 1000 गाड़ा भरी ने बधु करियावर आप्યું। करियावर कहते हैं શું? बधी धन माल मिलकर संपत्ति बधी वस्तु। राजन, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, आप राजा है, आप दे सकते। आपने मुहूर्त कौन सा चुना है उस पर हमारा अभ्यास चल रहा है। अर्धो कलाक सुधी मथामण करीने 10 पंडितो भेगा थईने एक निर्णय ऊपर आव्या ने कीधुं के राजन, 12:40 पर जिस बेटी की शादी हुई है वो इतनी सुखी होगी, इतनी सुखी होगी, इतनी सुखी होगी, कल्पना नहीं। और जिसका ये मुहूर्त आप जो बता रहे हो, अब शायद वो कल दुखी होगी कि परसों दुखी होगी, हम कुछ नहीं कह सकते। 2 દાડામાં એટલી दुखी થઈ જશે, તમારું ભલું થાય। 1000 ગાડા ભરીને આપ્યું છે તો 1000 દિવસ સુધી તો કોઈ આંચ આવે એમ, 1000 વર્ષ સુધી કોઈ આંચ આવે એમ। અને ભડકીને કોણ છે ભાગશાળી સામે? મિથ્યામતી વાલો પ્રજાપાલ રાજા। હવે આનું મિથ્યાત્વ કેવું છે ભાગશાળી? જેને બાપ કર્મી તરીકે, કેમ કે બાપ આ છે અને બાપાએ જેને સુખી કરી છે। राजा ने जिसको सुखी की है उसको दुनिया में दुखी कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? जिस बेटी का बाप राजा है, अरे उसको कोई दुख की तकलीफ आएगी क्या? अर्धी राते फरी बीजा 100 गाड़ा मोकले। ये बात मैं आपकी सुनने को तैयार। 8 पंडित खड़े होकर के अब जान बचा के भागे। राजन, आप और किसी पंडित को बुला ले, घना ज्योतिषियों छे, घना ब्राह्मणों छे, और किसी को बुला ले, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने अभय वचन दिया इसलिए हमने ये ज्योतिषी का फल बताया, रवाना। क्यों भाई साहब, क्या हुआ? शादी आपकी है, मुहूर्त निकाल के देने वाला कोई दूसरा है। जेना लगन होय छे ए मुहूर्त शोधे छे, आपका मुहूर्त निकाल कर कोई दूसरा दे रहा है। अब यहाँ पर ज्ञानी भगवंत ये कहते हैं कि पुण्य योग इतना प्रबल था कि तमारा माटे शुभ समय सामेथी आवे छे અને પાપ કર્મ એટલું ભારે હોય તો શુભ સમય આવેલું હાથમાંથી સરી જાય। गुजराती में सरी जाए छे हाथ में। क्यों ऐसा होता है? क्या कारण क्या है? कब आपका शुभ पुण्य कर्म प्रबल है, सामने सब सीधा। गुजराती में कहवाय बधा पासा सीधा पड़े। જ્યારે તમારો પાપ કર્મનો ઉદય હોય ને મનમાં ધારો કે 9 નો આંકડો આવે ત્યારે 3 નો જ આંકડો આવે।
જે પાસા નાખો એમાં એક કે સીધો જ ના પડે, બધા ઊંધા જ પડતા, અને આમાં ન ધારે છતાં सीधा पड़ता है। सभी मैच है, सभी पार्टियां लड़ रही है, लेकिन कोई जीतता है, सभी नहीं जीतते, कोई जीतता है। तो उसका पुण्य भी साथ में काम तो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आप भले ही क्रिकेट देख लो, दुनिया की कोई मैच देख लो, कहाँ नेचर सपोर्ट करती है, कहाँ पार्टी का पुण्य काम करता है, और कब किसका उत्साह काम करता है, सभी फैक्टर अलग अलग है, सब फैक्टर है। इसलिए इन पार्टियों के साथ में, इन क्रिकेट की टीमों के साथ में बड़े बड़े साइकियाट्रिशियन साथ में होते हैं, मानसिक उत्साह बढ़ाने वाले भी होते हैं। ऐसी स्थिति में राजा को कतई ये पसंद नहीं है मैंने जिस बेटी को सुखी किए उसको कोई दुखी कर दे, तो के શું આ ગ્રહો દુખી કરે એમ છે, શું આ ટાઈમ દુખી કરે એમ છે, આવા કટાણે એવા અશુભ સમય पर क्या इसकी शादी हुई है। राजा ने कहा कि जिसने इसका मुहूर्त निकाला है उनको बुलाओ, इन पंडितों को बैठाओ, उनको बुलाओ, समझे, सामने बैठा करके डिस्कशन कराओ, आपने इस लड़की की शादी का ये मुहूर्त क्यों दिया, कैसे दिया। તમે તમારા ડોક્ટર પાસે જાઓ, એક ડોક્ટર કે ઓપરેશન કરો, બીજા પાસે ઓપિનિયન લો તો કે જરૂર નહીં, અને ત્રીજા પાસે જાઓ તો કે કઈ જરૂર નહીં, એક વકીલ પાસે જાઓ તો આમ કહેશે ને બીજા પાસે જાઓ તો એમ કહેશે, એક જ્યોતિષી પાસે જાઓ તો બીજાનું કાઢેલા મુહૂર્તમાં ક્યાંક નુક્સ કાઢતા રહેશે, અને કોઈની પાસે જાઓ તો કે નહીં बढ़िया टाइम। ये सब के दो पहलू तो रहते हैं, एक सिक्के की दो बाजू की। આના માટે મહિના માટે કોઈ જ્યોતિષી નથી, કોઈ મુહૂર્ત નથી, કોઈ નથી, પણ પોતાનું જ પુણ્ય એટલું પ્રબલ છે કે સામે એ જ ટાઈમે આવે છે ને એ જ ટાઈમે મારલા પહેરાવી। वेरी इंपॉर्टेंट। अब इधर से भी ट्रैफिक है, इधर से भी गाड़ियां आ रही, इधर से भी बसें आ रही है, अब आपके लिए क्रॉस करने की 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है। अब ट्रैफिक दोनों तरफ से, आप बरोबर सोच समझ करके चलो, कभी आपकी बुद्धि आपको धोखा दे देगी। गाड़ी दूर है लेकिन आपकी उसकी स्पीड मापने में आपकी बुद्धि गलती कर जाएगी और शायद आप एक्सीडेंट में आ जाए। शायद आप जो है किस तरह से कब कैसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, એટલા માટે 2, 5, 10 સેકન્ડનો સમય જે ઇમ્પોર્ટન્ટ હોય છે એ શોધી કાઢવો બહુ ભારે। पत्नी पति को माला पहरावे कि पति पत्नी को, उस जमाने में माला थी, अब आज रिंग सेरेमनी पर आ गए हैं, तो जो भी हो बस उसमें टाइम तो 10 सेकंड का, 10 सेकंड, 1 કલાકથી હાથમાં રિંગ પકડીને ઊભી રહેલી અને પહેરાવાના ટાઈમે હાથ ધ્રુજે ને પડી જાય છે, હાથમાંથી જ પડી જાય। શું કહે છે કે એટલું વજન છે કે પકડી ના શકે। 1 કલાકથી પકડીને ઊભી રહીને પહેરાવાના ટાઈમે જ હાથ ધ્રુજે છે ને પડી જાય છે। कोई ना कोई संकेत, कोई ना कोई संकेत। शुभ समय पर, शुभ कार्य पर अशुभ संकेतों का निर्माण होना कोई संकेत। बालक गर्भમાં આવે ને 3જા મહિને માને દોહલા જાગે એમાં કોઈ સંકેત છે। બાળક ગર્ભમાં આવે અને સ્વપ્ન એવા આવે એમાં કોઈ સંકેત રહેલું છે। ये स्वप्न भी आपके भविष्य का कोई संकेत देने आए, कोई निमित्त है। તમારા ઘરની બારી ઉપર આવીને કાગડો બેસીને કાઉ કાઉ કરે એમાં કઈ સંકેત છે, ખ્યાલ આવ્યો। कहीं पर भी जाकर के देखो अशुभ निमित्तों को देखेंगे, अशुभ निमित्तों को देखेंगे, तो नवकार के अंदर 8वां पद मंगलानम च सव्येसिम, ये सभी का संग्रह करता है, सबकी बात। मंगलानम च सव्येसिम, सव्येसिम शब्द दुनिया भर के मंगल लाओ, कोई भी लाओ। इस दुनिया में इसको और कोई मंगल कहता था, और किसी बात को कोई मंगल कहता था, और किसी बात को। सामने से पानी भरी हुई महिला आ रही है कि खाली मटका सिर पर लेकर के आ रही है, ये मंगल है कि अमंगल है।
મહારાજ સાહેબનો પ્રવેશ થાય એટલે બધા જે છે હાથના માથા ઉપર એક એક માટલું આપીને કે ચાલો સામે सामयु ले, लेकिन पानी भरा हुआ मटका होवे तो शुकन होता है, खाली मटके पर अशुभ। आ रीत नो रायतो रिवाज पाड़ी नाख्यो। छोटी बड़ी कन्याओं को या बड़ी महिलाओं को आवड़ा आवड़ा लोटा आपीने माथा ऊपर लई जाओ ने महाराज तो शुकन थई। हमें तमे शुकन नहीं करता, ऊपर थी अब शुकन करो। आ पाछो के साहेब 70,000 में तो सामयनो चढ़ावो लीधो छे। એટલે ભાઈ એક જણને કો માટલું માથે પાણીનું ભરીને લાવે। पासा मारवाड़ में रिवाज कोई शुक्र नहीं देखते। सुबह घर से निकलते और पानी भरी हुई स्त्री मटका लेकर घर में सामने आती हो, बस आपका शुक्र हो गया, जाओ फतेह। પણ પાણી હોવું જોઈએ। दूध लेने आवे तो दूध लेने आवे तो आप अलग अलग प्रकार, ये सब सबका संग्रह 8वें पद में मंगलानम च सभ्य में सब। कदाच सामे जे छे सारामा सारू पाणीनुं માટલું भरीने लावे ने छीक आवी गई तो छीक रहे आपने कौन लेना। अब कौन सा निमित्त कब आपके लिए कैसा संकेत दे रहा है। छीक आपको कोई संकेत नहीं दे रहा है, आप बैठ के साथ नवकार गिनने लेके याद कर रहा है, कोई याद कर रहा है, ये सोच। अब आपके घर के दरवाजे पर कौन सा पक्षी आकर बैठा है वो भी संकेत दे। एमा कयु पक्षी आवीने बेसे, किस प्राणी की आवाज आ रही है। सामने मिलते गाय आवे तो सुकन, गाय का बछड़ा आवे तो सुकन, की बैल आवे तो सुकन ने गधेड़ो आवी जाए तो शू करो। तमे घोड़ा ऊपर बेसीने जाओ के गधेड़ा ऊपर बेसीने जाओ, बधाने एक ज छे। घोड़ा ऊपर बेसीने आने घोड़ा ऊपर बेसीने परणावी छे ने आने मळ्यो छे सामे गधेड़ा ऊपर बेसता। तमारा पुण्य 10 गणानी 100 गणानी 1000 गणा प्रबल होय ने तो आ बधा छीछरा शुकन ने आप शुकनो कई करता। छीछरा एटले शू, ये सब हल्की चीजें हैं साहब, इन सब में मत पड़िए। मंगलानम च सभी सिर में इन सब का संग्रह किया गया है। लेकिन 9वां पद कह रहा है पढ़मम, इन सब के अंदर पढ़मम कक्षा का कौन है, इसमें मत पढ़ो। तमने हामे માટલું ભરેલી આવે કે વગર ભરેલી આવે, ભાગશાળી ભગવાનના દર્શન કરીને તન પ્રદક્ષિણા દઈને તન ખમાસના દઈને તન નવકાર ગણીને જાઓ, सब बेड़ा पार। तो के ना देरासर तो नहीं गयो, केम नहीं गया तो के बूट खोलवामां बीजी 3 मिनिट ने पाછી પહેરવામાં બીજી 3 એના કરતા ભાઈ જવા દો, હું ત્યાં જઈ દર્શન કરી લઈશ। बूट खोलने की इच्छा नहीं है, दर्शन करने अटल हुए घना नीचे दरवाजे थी आवे ने हाथ जोड़े जाए, बूट नहीं खोलना, ये तकलीफ है आप। ऐसी स्थिति के अंदर सबका अलग अलग विभाग। इसका महीना का पुण्य इतना प्रबल काम कर रहा है, इतना पुण्य प्रबल काम कर रहा है। दुनिया देख रही है कि कोड़ी कंत के साथ शादी हो रही है और करम उसको एक राजकुमारी को राजकुमार के साथ शादी करा। अंदर से कर्म देखो, सत्ता कर्म की है और वो कर्म बरोबर एक राजकुमार के साथ है। एना लेवल नु हवे बीजू कोई नहीं। महीना के लेवल का, उस लेवल का सामने दूसरा कोई नहीं। वर्तमान काल में राजा को लग रहा है संजय के नहीं, ऐसे कोड़ी व्यक्ति के साथ शादी करा रहे। कर्म का खेल अलग है। जिस जीव को जिस प्रकार के जो सत्ता जैसी मिलती है उसका विचार निमित्त है। अब राज ज्योतिषियों ने कह दिया, अमने खबर नहीं राजन, तमे मुहूर्त जोड़ायु न जोड़ायु तमारो विषय है। तमे टाइम आपो छो 12:40 नु, अमे एक प्रश्न कुंडली मूकी है। उस प्रश्न कुंडली के समय उस प्रकार के ग्रह स्थिति देख करके हम आपको बता रहे हैं, ये बेटी आपकी कभी दुखी नहीं होगी, उत्तरोत्तर 10 गुनी सुखी 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 होती जाएगी, होती जाएगी। और ये बेटी आपकी जिंदगी में सुखी नहीं हो सकती है, ये उत्तरोत्तर है, वो भी घटता घटता खत्म। ये कहानी आप समझो पहले।
कर्म का खेल देखो आप। और हुआ वैसा 1000 गाड़ा भरीने संपत्ति लईने जनारी कन्या હરિદમન રાજકુમારને ત્યાંથી સામેથી પિતાએ કહેવડાવ્યું કે ભાઈ હવે રાજાએ મુહૂર્ત આપ્યું છે પંડિતોએ, कल सुबह 12 बजे का मुहूर्त दिया है, तो आज रात एक काम करो, गांव के बाहर कोई स्कूल के अंदर रुक जाओ। गांव के बाहर स्कूल में रुक जाओ। कल 12 बजे जे छे बैंड बाजा साथे वाजते गाजते धामधूमથી આ રીતે એમને સ્વાગત કરીને વધાવીને નગરમાં પ્રવેશ કરાવશો। તો નવી વહુ આવે ત્યારે શું કરો છો? શું કર્યું તું? નવી વહુ પરણીને ઘરે આવે ત્યારે પહેલા બધું કંઈ કરવું પડે કે નહીં? એક જ દાડો, પછી ક્યારે? પહેલે દિવસ બસ, પછી બીજા દિવસથી પછી શું થઈ જાય છે भाई? रोज करो नहीं, रोज आरती उतारो, क्या फर्क पड़ता है? जय जय संतोषी माँ करके आप रोज आरती उतारो। कोई नहीं करता है, बस नए नए आती है तब पहले दिन पगला करा, कंकु ना पगले आवे, आरती उतारते हो, बधाते हो, सब कुछ करते। तो यहाँ राजा ने निर्णय किया है कि कल 12 बजे, तो आज तो पहले आपको एक गांव के बाहर रुक जाओ। ये गांव के बाहर रुके हुए हैं, स्कूल के अंदर हैं। रात को 12-2 बजे लुटेरे लोग आते हैं, 1000 गाड़ा भरा हुआ सारा संपत्ति साधन सामग्री लेकर के रफू चक्कर। ये बेचारी सोई हुई थी, इसको भी उठा के ले जाते। चलो संपत्ति तो गई गई, दागिना कपड़ा लगता गया तो भी ठीक है, लेकिन राजकुमारी को भी उठा के। सुबह सब जने उठे, पेलो पति राजकुमार हरिदमन ए पण उठ्यो। अरे के राजकुमारी कहाँ है? तो के एना घरे जती रही के शू थयुं? अने बधा 1000 गाड़ा भरीने सुख संपत्ति क्या गई? हरिदमन के बापा भी राजा हैं। अब इधर उधर पास में ढूंढते, 1000 गाड़ा कोई इधर उधर कोई छिप सकता है क्या? राजकुमारी इधर उधर छिप सकती है क्या? 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, अभी बैंड बाजे की आवाज आ रही है। बैंड बाजे सामने से आ रहे। હવે અહીંયા જે છે વધાવી કોને? વહુ જ નથી તો વધામણા કોના કરે? દીકરો તો ઘરનો જ છે ને, હરિદમન તો રાજકુમાર તો ઘર का ही है। आज बधाई किसकी करनी है? કોને વધાવવાની છે ને કોની આરતી ઉતારવાની છે? ભાઈ વહુ વગર તો કેવી રીતે થાય? अब ये बेचारा खड़ा है, क्या करना? इधर से सामने से पूरे राज दरबार वाले बैंड बाजे के साथ, और आज नई बहू घर में लानी है तो राजा के साथ में नगर जन शेठ सब आ गए। पहला तो સૌથી પહેલા તો નવી બહુનું મોઢું જોવા માટે તો બધાય ગાંડા થતા। ખ્યાલ આવ્યો? હવે કરવું શું સમજાય કે क्या करना है? भागशाली अजी 24 कलाक नहीं बीता, एक दिन नहीं बीता है और इतनी सुख संपत्ति एक दिन में जा सकती है। अमाप धन संपत्ति रिद्धि सिद्धि सब एक दिन में जाए, ये कैसे हो? कैसे हो? अब इसके कर्म का हिसाब कौन निकाले? यहाँ तो बात सिर्फ महीना के कर्म की बात चल रही है, लेकिन अब आप कर्म का हिसाब निकालने जाओ। इधर पहले शास्त्रकार क्या कहते हैं? તમારું પુણ્ય પ્લસમાં હોય પણ અંતરાય કર્મ તમારું એ પ્લસમાં છે કે નહીં જરાક જોઈ લેજો। पुण्य का काम सुख साधन सामग्री संपत्ति देना है, और अंतराय कर्म का काम विघ्न करके रोकना है। ये आपको सक्सेस होने नहीं देगा। नंबर 2 के अंदर पुण्य आपका प्लस में अच्छा है, लेकिन अंतराय कर्म माइनस के अंदर। अंतराय कर्म વધારે નથી તો તમારી મળેલી સુખ સંપત્તિ સારી રીતે ટકી રહેશે, તમે સુખી થઈ જશો। इधर देखिए नंबर 3, पुण्य प्रकृति ही आपकी माइनस। જે મેન દેવા વાળો છે એ જ નથી,
अब आपकी सुख संपत्ति नहीं है और अंतराय कर्म और ज्यादा प्लस में है। अंतराय कर्म विघ्न करने वाला, रोकने वाला समझा, वो बिल्कुल प्लस में। अब क्या होगा? आ मानस बेचारो हाव भिखारी थी। रस्ता ऊपर જેટલા ભિખારી જોશો એનો આ ત્રીજો ભાગ છે। ચોથાની અંદર ભાગશાળી પુણ્ય પ્રકૃતિ પણ માઇનસમાં હોય અને અંતરાય કર્મ પણ માઇનસમાં હોય। કાકા બોલો હવે ચારમાંથી કયું સારું? બોલો સર। પણ હવે સંસારમાં ચારે એક્ઝામ્પલ મળવાના છે। મોટામાં મોટી સંખ્યા તમને ત્રીજા નંબરની ઘણી મળશે। પુણ્ય જ નથી ખાતામાં અને છતાંય અંતરાય કર્મ 10 ગણું ભારે છે। अब आप करो तो क्या करो? अब कर्म जिसका जिस प्रकार का है, ये दोनों आपके कर्म हैं, उपार्जन किए हुए कर्म हैं। अब ऐसे कर्मों के अंदर आप समझेंगे तो यहाँ पर आपका पुण्य प्लस में होना तो चाहिए। पुण्य अघाती कर्म के खाते में, अंतराय घाती कर्म के विभाग में। दोनों कर्म अपना डिवीजन अलग अलग रख करके बैठे हैं। તમારું પુણ્ય ખાતામાં કેટલું પડ્યું છે એની હાથે કંઈ લેવા દેવા। अंतराय कर्म को उदय में आना है तो वो अपनी असर बरोबर दिखाए, बरोबर अपना प्रभाव दिखाए, पहले दिखाए। अब जिस तरह से जैसा अंतराय कर्म बंद करके तैयार बैठा है, अब वो परसेंटेज में कितनी डिग्री का कर्म है, कितनी डिग्री में है? 50% है, 60% है, 100% है, कितना है ये आपको प्रतिशत मात्रा में देखिए, बस और कुछ नहीं है। ये कर्म अगर आपका माइनस में होगा तो बाजी जीत जाओगे। अब इसमें माइनस में है और पुण्य प्लस में है तो बाजी। इसका उल्टा ये चौथा तो बिल्कुल है। अब पुण्य में खाते में ही कुछ नहीं है तो अंतराय रोके तो किसको रोके? 6 ते रोके। परंतु भले कई न होय भागशाली, परंतु एक रोटली खावामां पण अंतराय कर्म नड़े। एक नवी साड़ी पहरवामां अंतराय कर्म नड़े। हर कदम कदम पर आपके सामने कर्म है। ऐसी स्थिति के अंदर यहाँ प्रजापाल राजा अपनी दोनों बेटियों के बाप का काम पूरा हो गया। 1000 गाड़ा भर के दे करके बेटी को ससुराल विदाई कर दी। बापाનું પુણ્ય, બાપાનું કામ પૂરું। દીકરી બાપના ઘરે છે ત્યાં સુધી બાપના કર્મે સુખી છે, એમાં ક્યાં એને ખોટું લાગે છે? તમને ખોટું લાગે છે? સંસારના વ્યવહારમાં પણ આ જ વસ્તુ છે। દીકરી બાપના ઘરમાં છે ત્યાં સુધી એના માથે બાપ એ છત્ર છાયા છે। ત્યાં દુનિયાના વ્યવહારમાં હજી કઈ દીકરી બહાર કમાવા ગઈ નથી, દીકરીએ કંઈ કમાવ્યું નથી, લાવ્યું નથી, એનું પુણ્ય કંઈ નથી। અત્યારે તો બાપા કહે છે આટલા દાગીના, આટલા પહેર ભાઈ, આ કપડાં। ભલે દીકરીને વળાવે છે ને સાસરે મોકલે છે, છતાંય બાપ પોતાની ફરજ પૂરી કરીને આપીને મોકલે, સાથે ઢગલાબંધ આપીને મોકલે છે। हर बाप बेटे को नहीं देता है, बेटी को सब कुछ देता है। अब बेटा जेलसी करे तो भी कोई काम का नहीं है। बापा तमे दीकरीने बेन ने आटलू आप्યું છે, दीदी ने आटलू आप्યું છે, मने शू आप्યું? बापा के बधुं तारुं ज छे ने भाई, शू क्या ना छे, पण तमे बोलो छो मारुं छे, मने पण एटलू ने एटलू आपो। जेटलू दीकरीने आपो छो एटलू मने आपो छो। क्यांथी आपे? कया बाप आपे छे? कोण आपे छे? ઉપરથી કદાચ બાપ ન હોય તો ભાઈ પોતે પણ બેનના લગ્ન પોતે કમાવીને કરે। सबको मालूम है, सब दुनिया जानती है कि बेटीનું પુણ્ય કેટલું છે, એને કેટલું જરૂરી છે, કેટલું જોઈએ છે। इतना सब कुछ आपने जिस दिन देकर भेज दी, आपकी पुण्याई समाप्त। बाप के पुण्याई का विषय पूरा आ गया। अब इस जीव के ऊपर आज तक जिसका छत्र था, अब वो बदल कर दूसरे का छत्र। હવે આજથી બેટીના નામની આગળ બાપનું નામ નહીં લાગે, હવે પતિનું નામ લાગશે।
कोई न कोई जवाबदार चाहिए। स्त्री के लिए जन्म से लेकर मृत्यु तक उसको छत्र छाया दूसरा ही रहे, किसी के हाथ के, किसी के पुण्य में, किसी के साथ में, किसी के साथ में उसको जीना है। कोई उसका रक्षक बनकर के साथ में रहना अनिवार्य, ये बात सबसे बड़ी। ऐसी स्थिति के अंदर अब जाने के बाद खुद का पुण्य, હવે પોતાના પુણ્યના ખાતે દુખી થઈ, પુણ્ય નથી માટે દુખી થઈ કે અરિદમન રાજકુમાર પરણ્યો, હવે એનું કઈ ગણિત ભેગું આવશે કે નહીં આવે? એનું અંતરાય કર્મ સામે આવશે કે નહીં આવે? એના ભાગ્યમાં સ્ત્રી પત્ની છે કે નહીં? એના પુણ્યની અંદર શું છે ભાગશાલી? अब उसका भी देखना पड़े, उसका भी गणित साथ। लेकिन श्रीपाल रास के अंदर न तो कोई उसकी बात की और न इसके कोई पाप कर्म की बात। पूरे रास के अंदर फोकस किया है मैना और श्रीपाल, बाकी के किसी का कैलकुलेशन कुछ भी नहीं। अब ये तो स्वाभाविक बात है, कैमरा किसके ऊपर आप फोटो फोकस रखते हैं उसी का डिटेल है। महावीर स्वामी के चरित्र में महावीर स्वामी का फोकस किया है, यशोदा के बारे में कोई वर्णन नहीं। महावीर छोड़ीने गया एमां यशोदानु पुण्य के पाप, यशोदानु शुं भाई, एना कर्म शुं? एवा पुण्यशाली। हवे तीर्थंकરના સાથે લગ્ન થાય એનાથી વધારે પરમ સૌભાગ્ય કોનું હોય? ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म की उत्कृष्ट पुण्यशाली व्यक्ति के साथ शादी। कर्म शास्त्र का नियम है कि कर्म के घर के अंदर तीर्थंकर नाम कर्म की पुण्य प्रकृति से चढ़ियाते ऊपर की उच्च प्रकृति दूसरी एक भी नहीं है। आप सोचिए राजुल कितनी राजी हुई होगी साहब, कितने उसने कमरे बंद करके नाच किया होगा कि ओहो कोनी हाथे लगन गोठवाया। प्रबल पुण्य देख करके राजुल कितनी खुशी हो, અને કોને ના થાય, ન કેમ થાય? दरेक कन्या तो कोड़ भरी कन्या है। एक कन्या के अपने सपने होते हैं, कैसा राजकुमार मिलना चाहिए उसको, हर कन्या के मन में। लेकिन इधर नेम कुमार जो है शादी करने आते, बारात फेर करके वापस चले जाते, एमा राजुल नु कोई कर्म छे के? अर्धे आवीने जान पाछी वળી જાય એમાં રાજુલનું કોઈ કર્મ છે કે ખાલી નેમનું જ કર્મ ચાલે છે? નથી કોઈ રાજુલનું કર્મ, નથી કોઈ નેમનું कर्म। अब कर्म का विचार नहीं है, ये शादी टूट नहीं रही है भाई साहब, कोई नुकसान नहीं हो रहा है, कोई गलत नहीं हो रहा है, कोई किसी का कुछ भी बिगड़ नहीं रहा है। अब कर्म के ऊपर धर्म की सत्ता। नेम दीक्षा लेकर मोक्ष में जाने वाले तीर्थंकर बन के, और इस बहाने संकेत से राजुल को भी जागृत करने आए। नेम जो परणी गया हो तो राजुले दीक्षा न ले, शादी हो जाने के बाद राजुल कहाँ से दीक्षा लेगी? लेकिन नेम को भी शादी नहीं करनी थी, राजुल को भी शादी करने नहीं देनी है। वो संकेत करने के लिए सामने आए। अभी कागल लखवानी जरूर नहीं ने मोबाइल करीने मैसेज मोकलवानी जरूर नहीं, प्रत्यक्ष सामने आकर के रथ घुमाकर वापस चले गए। राजुल समझ गए, ते इशारा में समझे ये समझदार के जे थप्पड़ मारी ने समझे ये समझदार। बहुत हो गया भागशाली, अब कर्म की थप्पड़ की जरूरत नहीं है, इशारा में संकेत, कोई जरूर नहीं थी, कोई पशु बाड़े की जरूर नहीं थी, कोई कुछ नहीं। एक पंथ दो काज, दो डिसीजन हो रहे हैं, इधर पशु भी बच जाएंगे सब और इधर राजुल भी निकल। बहुत बढ़िया अच्छा संकेत। नेम कुमार ने जो तरीका अपनाया है, मौन पने कुछ भी नहीं बोला। माँ राजी हो गई कि दीकरा यहाँ पड़ी एटले लगन कर, तरत जान लईने निकली पड़े समझाया के। लेकिन राजा नेम कुमार मन में समझते, अवसर मुदिता वाणी, सही समय पर बोलना ही काम का है। पर्टिकुलर टाइम पर पर्टिकुलर वर्ड्स, बस वही काम है।
मैना ने भी यहाँ बाप के सामने यही कह दिया, पिताजी कर्म को न मानने वाले, कर्म की सत्ता को न स्वीकारने वाले, और आपने कह दिया जा बेटी तारा कर्म नो कंत मलेगा। अब इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बापा તમે જે છે મારા કર્મના કંત સાથે, એટલે હું રાજી થઈને પરણવા તૈયાર છું। जब कर्म इकट्ठे कर रहे मिला रहे हैं तो इसका भी पुण्य है, उंबर राणा का भी पुण्य है। મહિનાનું પુण्य છે કે ઉંબર રાણો મળે છે, અને ઉંબર રાણા શ્રીપાલ का पुण्य है, सामने राजकुमारी मिल गई। बरोबर कर्म ने मैच किया है, बरोबर कर्म ने मैच किया है। श्रीपाल को મહિના के सिवाय बीजी कोई मળી गई होत ने तो એનું કઈ ઠેકાણું ના પડે। कोई जे ते मળી गई होत, जेवी तेवी रस्ता ऊपर नी मળી गई होत तो बेचाराનું आंखों बाके खलास થઈ જાય। ये आपके पुण्य के साथ संयोग है बख्शा। किसको कौन मिलता है, किसको कैसी मिलती है और किसको कैसा मिलता है, दोनों का पुण्य इकट्ठा होता है तब संसार के अंदर रिजल्ट। પણ હવે આનું શું થયું? આનું શું થયું? આને સામે કોણ મળી ગયો, આને સામે કેવી રીતે આ મળ્યું? એકમાં પત્નીનું પુણ્ય પતિની સાથે, આમાં જે છે પત્નીનું પુણ્ય પતિની સાથે, પણ હવે પતિના ભાગ્યમાં છે કે નહીં ये ज्योतिष का भी, ज्योतिष और कर्म का मेल कैसा है बख्शल, ये भी गणित कैलकुलेशन करने हैं, दोनों है। ज्योतिष के साथ कर्म का मेल बैठता है कि नहीं बैठता? कर्म सिद्धांत को मानने वालों को ज्योतिष मानना कि नहीं मानना? ज्योतिष को मानने वालों को कर्म सिद्धांत मानना कि नहीं? बहुत बड़ी कठिन समस्या। कितने अंश में, कितने प्रमाण में, किस तरह से, बिल्कुल अद्भुत बात। अब ये जब आपको समझ में आ जाए तो बात अलग। आखिर परिस्थिति क्या निर्माण होती है, कर्मना घरमा શું છે बल भलाने खबर नहीं। ज्योतिषी तो ग्रहों के ऊपर भविष्य भी बता देंगे। ज्योतिषी आपको भविष्य के अंदर जो है ग्रहों को देख करके सब कुछ, लेकिन कर्म अपना हिसाब अलग है। किसका वर्तमान अच्छा है और भविष्य खराब है, किसका भविष्य अच्छा है और वर्तमान खराब है, ये चल नहीं पाया। किसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही बिगड़ा, और किसका वर्तमान और भविष्य दोनों ही अच्छा सुधरा हुआ। अब चारों का गणित आप बैठाइए, फिर कर्म के हिसाब से पता चले। भाग्यशाली बहुत धन्यवाद। आज भी आप लोगों ने पारનું હોવા છતાંય રાખ્યું, અને તમે 10 જણા બેસી રહ્યા, મને નવાઈ લાગી, समझाया। चलो इस हिसाब से हुआ। कल से फिर हम एक विपाक सूत्र शुरू करना चाहते हैं, ये भी थोड़ा चलाएं। श्रीपाल के कहानी जो है कर्म की कथनी थोड़ी थोड़ी वो भी आगे बढ़ेगी। एक अध्याय हम विपाक सूत्र का लेंगे, फिर आगे वापिस उत्तराधीन सूत्र, आगम शास्त्र, उसके अध्ययन भी करने हैं। तो जिस तरह से काका रोज थोड़ा कलाक वेला आओ, रस हो तो वैसे नंकार से बहुत वैसे जो मेरम सागरम सवसनम वेगायम सागरम लेवायम यह तो सके समस्या